नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और ये डेडलॉक में तीसरा लेक्चर है हमारा। और पहले के लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डेडलॉक प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम मॉडल, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये हमने देखा था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने यहाँ तक का पोर्शन कवर किया था, मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और सेफ स्टेट क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के एल्गोरिथम में, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, और उसमें जो सिंगल इंस्टेंस एल्गोरिथम है डेडलॉक अवॉइडेंस में, सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप, उसके लिए जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज़ होता है। और ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम का जो एल्गोरिथम है उसको अपन कैसे वो हमें डेडलॉक अवॉइड करने में मदद करता है, हम वो देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस हो तो उस सिचुएशन में डेडलॉक कैसे अवॉइड किया जाएगा, उसके लिए एक दूसरा एल्गोरिथम है बैंकर्स एल्गोरिथम, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम होती है, यह जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमने पहले पढ़ा है जो पहले लेक्चर में, उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डैश्ड लाइन दिख रही है। ये डैश्ड लाइन जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि पी जो प्रोसेस P1 है उसको फ्यूचर उसको वो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इसको क्लेम्ड एज बोला जाता है। PI एरो RJ इंडिकेट्स दैट प्रोसेस PJ में रिक्वेस्ट रिसोर्स RJ रिप्रेजेंटेड बाय द डैश्ड लाइन। तो यहाँ पर ये जो है ये रिक्वेस्ट कर सकता है, ये बताया जा रहा है। और इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम के तहत ये होता है कि कोई भी प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूशन के पहले ही वो कौन कौन से रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। रिसोर्स मस्ट बी क्लेम्ड ए प्रियर इन द सिस्टम। तो इस सिस्टम में रिसोर्स जो है उसके लिए क्लेम पहले से करने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो क्लेम्ड एज कन्वर्टेड टू द रिक्वेस्टेड एज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स। तो जो क्लेम्ड एज को जो है रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब प्रोसेस जो है किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है उस समय। A requested age converted into the assigned age when the resource is allocated to the process। और जब कोई रिसोर्स जो है प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है तो उसे एलोकेटेड एज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे देखिए R1 जो है P2 को P1 को एलोकेटेड है, तो ये एलोकेटेड एज में रिक्वेस्टेड एज को कन्वर्ट कर दिया जाता है। When a process is released by a When a resource is released by a process, assigned age is converted to the claimed age। और जैसे ही कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिलीज करता है उसके बाद जो क्लेम्ड एज होता है उसको जो असाइंड एज जो होता है उसको क्लेम्ड एज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें किस तरह का स्कीम अपनाया जाता है। सपोज दैट PI रिक्वेस्ट अ रिसोर्स RJ। जब कोई प्रोसेस PI है वह RJ रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ कन्वर्टिंग द रिक्वेस्ट एज टू द असाइंड एज डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो जैसे ही कोई रिसोर्स कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट एज को असाइन एज में तभी कन्वर्ट किया जाता है जब उसको असाइन करने के बाद कोई साइकिल जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर साइकिल फॉर्म होगा मतलब ये है कि वहां पर डेडलॉक की सिचुएशन ऑकर होगी। तो यहाँ पर
ये एक जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, तो इस रिसोर्स एलोकेशन जो ग्राफ स्कीम है, हम ये जो डायग्राम सामने दिख रहा है उसके द्वारा हम यहाँ पर इसे देखते हैं। तो यहाँ पर ये P1 के द्वारा एक डैश्ड एज जो है वो रिसोर्स R2 की तरफ जा रहा है, मतलब P1 जो है R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और P2 के द्वारा P2 से एक डैश्ड लाइन जो है R2 के लिए जा रहा है, मतलब प्रोसेस P2 जो है वो भी R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और प्रोसेस जो P2 है उससे एक एरो जो है स्ट्रॉन्ग, जो बिना डैश लाइन वाला एक एरो है जो R1 के लिए जा रहा है, मतलब P2 जो है R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और R1 से एक सीधी लाइन जो है P1 की तरफ जा रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स R1 है वो जो है वो P1 को एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर हमें ये देखा जाता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कि जब एक रिक्वेस्ट एज को असाइन एज में कन्वर्ट किया जाए तो कहीं से साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई साइकिल फॉर्म होगा क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो P1 जो प्रोसेस है उसको R1 जो है वो एलोकेट किया गया है, और उसको R2 का एक इंस्टेंस चाहिए, और जो प्रोसेस P2 है वह R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और R2 के लिए भी वो भविष्य में क्लेम कर सकता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर P2 को जो है यहाँ पर क्लेम करने नहीं दिया जाएगा, R1 जो है उसको असाइन नहीं किया जाएगा। अगर असाइन किया जाएगा तो यहाँ पर एक साइकिल टाइप की, डेडलॉक टाइप की सिचुएशन ऑकर हो सकती है। अगर ये यहाँ पर डेडलॉक ऑकर नहीं होगा क्योंकि P2 जो है वो केवल रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस डायग्राम से क्लियर हो जा रहा है कि P2 केवल यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, और एक जो रिसोर्स है वो P1 के द्वारा जो है P1 के द्वारा होल्ड किया गया है। तो यहाँ पर P1 का जो है रिक्वेस्टेड जो लाइन है उसको डेस्ट क्लेम्ड लाइन है उसको रिक्वेस्टेड लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कन्वर्ट करने के बाद ये जो R2 जो रिसोर्स है उसको P1 को दिया जा सकता है, और इसके द्वारा यहाँ पर डेडलॉक की सिचुएशन ऑकर नहीं होगी। और दूसरा एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक डायग्राम आपके सामने है। तो यहाँ पर P1 जो है वह R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और R1 रिक्वेस्ट जो है P1 को एलोकेट किया गया है, और P2 जो है R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और R2 जो रिसोर्स है वो किसको एलोकेट किया गया है, P2 को यहाँ पर एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर जो है एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सिस्टम जो है अनसेफ स्टेट ये डिनोट कर रहा है। और तो यहाँ पर अगर R2 जो है इसको एलोकेट कर दिया जा चुका है ऑलरेडी, और R1 जो है इसको एलोकेट किया जा चुका है, और ये पॉसिबिलिटी कि भविष्य में ये इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा जो है प्रोसेस P1 R2 के लिए। तो ये एक अनसेफ स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पर जो है P1 को जो है R2 जो है इस यहाँ पर एलोकेट नहीं किया जाएगा इनिशियली। ये जो R2 है वो P2 को अगर दे दिया जाए तो सिस्टम तो यहाँ पर ये अनसेफ स्टेट बनाता है। तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि अनसेफ स्टेट ना बने। तो ये जो एग्जाम्पल है सामने, यहाँ पर एक डेडलॉक ऑकर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमें यहाँ पर डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसीलिए हमें इस तरह से सिस्टम को रिसोर्स एलोकेट नहीं करना होता है जिससे यहाँ पर एक साइकिल बने। तो ये जो अगर साइकिल बन रहा है मतलब वहाँ पर डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है। तो रिसोर्स जो एलोकेशन ग्राफ है इसकी सहायता से यही देखा जाता है और इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पर साइकिल ना बने। अगर साइकिल बन रहा है तो जो रिसोर्स है उस प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाएगा, जो कि हम यहाँ पर इस PDF में देख सकते हैं।
यहाँ पर the request can be granted only if converting the requested age to the assigned age does not result in the formation of a cycle in the resource allocation graph। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो अगले लेक्चर में हम जो है, और ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम है, यह जो है वो सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स के लिए अप्लाई होती है। मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स के लिए यहाँ पर हम बैंकर एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।